नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के टेक न्यूज़ में, जहां हम आपको काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें बताएंगे। जो दिन भर में जितनी भी टेक से जुड़ी हुई खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी इस टेक न्यूज़ को। आप देख रहे हैं गैजेट प्लस, तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल तेजी से अपनी 5G इंटरनेट सर्विस का विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में कंपनी ने शुक्रवार को देश के 235 नए शहरों में अपनी अल्ट्रा फास्ट 5G सर्विस एयरटेल 5G प्लस की शुरुआत की घोषणा की। नए शहरों के साथ एयरटेल 5G प्लस सर्विस अब देश के 500 शहरों में ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो गई है। वहीं एयरटेल देश में 500 शहरों में 5G इंटरनेट सर्विस रोल आउट करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। बता दें कि एयरटेल ने देश में सबसे पहले 5G सर्विस की शुरुआत की थी। कंपनी ने कहा, भारतीय एयरटेल अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा देश के 500 शहरों में ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने अपने नेटवर्क में 235 नए शहरों को जोड़ा है, जो इसे अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत में से एक बनाता है। भारतीय एयरटेल के सीटीओ रणदीप सेखो ने लॉन्च पर कहा कि अक्टूबर 2022 में एयरटेल 5G सेवाओं की पेशकश करने वाली पहली कंपनी थी और आज का मेगा लॉन्च देश के हर एयरटेल ग्राहक को अल्ट्रा फास्ट एयरटेल 5G प्लस से जोड़ने का हमारा वादा है। स्मार्ट टीवी निर्माता कंपनी वू ने भारत में अपनी नई प्रीमियम स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर दिया है। नई प्रीमियम स्मार्ट टीवी को 43 इंच और 55 इंच के स्क्रीन वेरिएंट में पेश किया गया। व्यू प्रीमियम टीवी के 2023 एडिशन को साफ तस्वीरों के लिए A+ ग्रेड 400 निट की ब्राइटनेस के साथ IPS पैनल जैसे फीचर्स के साथ पेश किया गया। व्यू प्रीमियम स्मार्ट टीवी के लेटेस्ट मॉडल को 23,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया। 43 इंच का व्यू प्रीमियम टीवी 2023 एडिशन 23,999 रुपए की शुरुआती दाम में उपलब्ध होगा। वहीं 55 इंच के टीवी की कीमत 32,999 रुपए रखी गई है। इन टीवी को देश भर के रिटेल स्टोर्स के अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, woodvs.com से खरीदा जा सकेगा। व्यू प्रीमियम स्मार्ट टीवी को 2 साइज ऑप्शन में पेश किया गया, जिसमें 43 और 55 इंच है। जैसा हमने आपको बताया, इसमें IPS पैनल मिलता है। कंपनी के अनुसार टीवी को A+ ग्रेड के 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। इस टीवी में डॉल्बी ऑडियो के साथ 50 वॉट का बिल्ट इन साउंड बार दिया गया है। सोशल मीडिया और डिजिटल पेमेंट के दौर में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी फ्री गिफ्ट के नाम पर तो कभी 5G नेटवर्क एक्टिवेट कराने के नाम पर स्कैमर्स लोगों को फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। ये स्कैम लाखों में होते हैं, यानी एक गलती से लोगों की जीवन भर की कमाई साफ हो जाती है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला को फेक बिजली बिल का झांसा देकर साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया गया। महिला के साथ 6.9 लाख रुपए का स्कैम किया गया। मुंबई की एक 65 वर्षीय महिला के साथ 6,91,859 रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई है। बकाया बिजली बिल के फर्जी मैसेज का जवाब देने के बाद महिला के साथ धोखाधड़ी हुई। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली पीड़िता को उसके पति के फोन पर एक मैसेज मिला, जिसमें बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया था। इसमें आगे कहा गया कि अगर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग भारतीय बाजार में एक के बाद एक दमदार फोन लॉन्च कर रहा है। अब कंपनी ने F सीरीज के फोन सैमसंग गैलेक्सी F14 5G को भारत में लॉन्च कर दिया। इस फोन को 6000 mAh बैटरी और एक्सिनोस के 1330 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया। फोन में 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग और 6 GB तक की रैम के साथ 128 GB तक की स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। फोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। सैमसंग के नए फोन को OMG ब्लैक, गोट ग्रीन और बे पर्पल कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। फोन 2 स्टोरेज ऑप्शन में मिलता है। इसके 4 GB 128 GB स्टोरेज की कीमत 12,990 रुपए है। सैमसंग गैलेक्सी F14 5G में 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इसके साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। टेक स्टार्टअप OpenAI ने अपने AI चैटबॉट ChatGPT के लिए प्लगइन सपोर्ट जारी कर दिया है। अब तक ChatGPT के पास केवल उस प्रशिक्षण मॉडल तक पहुंच थी जो उसे सिखाया गया था, और यह जानकारी 2021 तक ही सीमित थी। प्लगइन सपोर्ट के बाद चैटबॉट सवालों के जवाब देने के लिए इंटरनेट पर अन्य वेबसाइट से भी मदद ले सकेगा। बता दें कि ChatGPT जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर पर आधारित जनरेटिव AI टूल है, जो कि अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से ChatGPT के लिए प्लगइन सपोर्ट की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि धीरे धीरे ChatGPT में प्लगइन को रोल आउट किया जाएगा, जिससे चैटबॉट इंटरनेट पर थर्ड पार्टी की वेबसाइटों और स्रोतों के साथ बातचीत कर सकेगा। टेस्टिंग के लिए चुनिंदा यूजर्स के लिए जारी किए गए प्लगइन के पहले सेट में एक्सपीडिया, फिस्कलनोट, इंस्टाकार्ट, कयाक, कर्लना, मिलो, ओपन टेबल, शॉपिफाई, स्लैक, स्पीक, वोल्फ्रॉम और जैपियर द्वारा बनाए गए शामिल हैं।
हाल ही में जबरा का नया ईयरबड्स जबरा इलाइट 5 भारत में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 14,999 रुपए है। अगर डिजाइन की बात करें तो जबरा इलाइट 5 अलग छाप छोड़ता है। खासकर ईयरबड्स की डिजाइन से काफी इंप्रेस हुए हैं। इसकी दो वजह है। सबसे पहली, ईयरबड्स इजी टू फिट है। दूसरा, ईयरबड्स को कॉम्पैक्ट साइज में पेश किया गया। साथ ही ये काफी लाइट वेट है, मतलब इस आसानी से पॉकेट में रख सकते हैं। वहीं लाइट वेट होने की वजह से इसे कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके सामने की तरफ एलईडी लाइट इंडिकेटर दिया गया है जो बैटरी लाइफ की इंडिकेट करता है, जबकि बैक की तरफ USB Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसे बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। ये मैट फिनिश में आता है। हालांकि बेहतर होता है कि कंपनी इसे प्राइस पॉइंट के साथ एक ईयरबड्स कवर ऑफर करती है। ईयरबड्स के साथ कई सारे अलग अलग साइज के ईयर टिप्स दिए गए हैं जिसे यूजर्स अपने कानों की फिटिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई देशों में लगातार बैन की मांग सामना कर रहे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर चीन ने पहली बार बयान दिया है। चीन का कहना है कि वो टिकटॉक की जबरन बिक्री का विरोध करता है। चीन का बयान उस समय आया जब कई देशों में टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। बता दें कि टिकटॉक को लगातार सुरक्षा का हवाला देते हुए बैन किया जा रहा है। अमेरिका में भी सरकारी गैजेट्स में टिकटॉक पर प्रतिबंध है। साथ ही अब पूरे देश में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को बंद करने की मांग की जा रही है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वो टिकटॉक की किसी भी जबरन बिक्री का कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि टिकटॉक की बिक्री या विनिवेश में निर्यात टेक्नोलॉजी शामिल होगी और इसके लिए चीनी सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। अमेरिकी सरकार ने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। मेटा के मालिक और CEO मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान तीसरी बार अभिभावक बन गए हैं, मतलब कि उनको फिर से एक बेटी हुई है। जकरबर्ग ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मार्क ने सोशल मीडिया पर बच्ची का फोटो भी शेयर किया और उसे ईश्वर का आशीर्वाद बताया है। मार्क ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि दुनिया में आपका स्वागत है। मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने सोशल मीडिया पर बेटी का स्वागत किया। मार्क ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी ऑरेलिया चैन जुकरबर्ग को लेकर पोस्ट किया। मार्क ने लिखा, दुनिया में आपका स्वागत है ऑरेलिया चैन जुकरबर्ग, आप ईश्वर का आशीर्वाद है। बता दें कि जुकरबर्ग और चान पहले से 2 बच्चे अगस्त और मैक्सिमा है। जकरबर्ग और चान की प्रेम कहानी 2003 में शुरू हुई। दोनों की पहली मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पार्टी में बाथरूम के लिए कतार में लगी हुई थी। इसके बाद दोनों ने सितंबर 2010 में फेसबुक पर साथ होने की घोषणा की और साल 2012 में दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए। ट्विटर ने हाल ही में कहा कि वो अब किसी को भी फ्री में ब्लू टिक नहीं देगा। 1 अप्रैल से फ्री वाली यानी लेगेसी ब्लू टिक भी हटाए जा रहे हैं। इसी बीच अब खबर है कि ट्विटर एक और नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसके बाद ब्लू टिक को छिपाने की भी ऑप्शन होगी। ट्विटर ने पिछले साल पेड ब्लू टिक की शुरुआत की थी और इसे अब सभी के लिए लागू किया जा रहा है। ट्विटर के ब्लू टिक छिपाने वाली फीचर की जानकारी रिवर्स इंजीनियर एल्संड्राडो पॉलुजी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यदि कोई अपने अकाउंट के साथ ब्लू टिक नहीं दिखाना चाहता है तो वो उसे हाइड कर सकता है। ब्लू टिक अब सिर्फ ट्विटर ब्लू यूजर्स के लिए है। पालूजी ने नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। वैसे तो ये थोड़ा मजाकिया है क्योंकि जब कोई पैसे देकर ब्लू टिक खरीदा जा रहा है तो फिर उसे छिपाएगा क्यों। इस पर ट्विटर की दलील है कि ब्लू टिक छिपाकर ट्रोलिंग से बचा जा सकेगा। Xiaomi ने अपनी नई स्मार्ट वॉच Redmi Watch 3 को लॉन्च कर दिया है। Redmi Watch 3 के साथ 1.75 इंच की राउंड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 390x450 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसके साथ ही 120 स्पोर्ट्स मोड्स भी मिलते हैं। इसके अलावा Redmi Watch 3 में ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलती है। Redmi Watch 3 को 4 कलर में पेश किया गया है। Redmi Watch 3 को यूरोप में 119 यूरो यानी करीब 10,600 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया है। Redmi की इस वॉच में 1.75 इंच की एमोलेड डिस्प्ले जैसा हमने आपको बताया, पिक्सल और रिफ्रेश रेट और 60 हर्ट्ज है। इसकी ब्राइटनेस 600 निट्स है। वॉच का कुल वजन 37 ग्राम है और ये सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आती है। Redmi Watch 3 के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है और साथ ही इसमें इमरजेंसी कॉल फीचर भी मिलता है। Redmi Watch 3 में 121 स्पोर्ट्स मोड है जिनमें आउटडोर रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग आदि शामिल है। इसमें 10 इनबिल्ट रनिंग कोच है जिनके साथ वॉच कोच का भी सपोर्ट है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।